न जाने ये जिंदगी कब तक इन जंगलों में बीतेगी। हे भगवान, क्या मैं हमेशा यूं ही लकड़ियां काटता रहूंगा? मुरली अपनी किस्मत को कोसते हुए सिर पर लकड़ियां लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। अरे भाई मुरली, कैसे हो भाई? क्या बताऊं रामू भैया, बस किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रहा हूँ। अरे भाई, तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं सीख लेते? ये काम मुझे मेरे परिवार से मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर अपनी किस्मत को यूं ही कोसते रहो, और क्या। मुरली चुपचाप वहां से चला जाता है और लकड़ियां लेकर मजनू के पास पहुंचता है। मुरली आ गए, लकड़ियां उधर रख दो। मुरली लकड़ियां पास में गिरी सूखी लकड़ियों पर डाल देता है। भाई, मैं कह रहा था कि कुछ पैसे उधार दे देते तो। अल्चर, मजनू गुस्से में, मुरली, तुम पहले ही 500 रुपए उधार ले चुके हो जो अब तक चुकाए नहीं, और फिर से उधार मांग रहे हो। क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? मुरली बिना पैसे लिए घर लौट जाता है। आ गए जी, कुछ लाए हो खाने के लिए? घर में एक दाना भी नहीं बचा है। नहीं सरला, मैं आज भी राशन नहीं ला पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। न जाने कैसा पिता हूँ मैं, जो अपनी बच्ची के लिए भी अन्न का एक दाना नहीं जुटा पाया। कोई बात नहीं पिताजी, मैं पानी पीकर रह लूंगी। यह सुनकर मुरली और सरला फूट फूट कर रो पड़ते हैं। मुरली बंगावा गांव का सबसे गरीब किसान था। उसके पास एक पुराना घर और थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो जमीन भी जमींदार ने धोखे से अपने कब्जे में ले ली थी। मुरली, तुमने मेरे उधार अब तक नहीं चुकाए। मालिक, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मुरली, तुम्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब और समय नहीं मिलेगा। अब से तुम्हारी जमीन मेरी हो। मालिक, ऐसा मत कीजिए, वही जमीन तो हमारा एकमात्र सहारा थी, कृपा कीजिए। पर जमींदार ने उसकी एक ना सुनी। अब उनके पास केवल वो जर्जर घर ही बचा था। इस बात को आज 3 साल बीत चुके थे। अजी, आज तीसरा दिन है और हम 3 रातों से भूखे सो रहे हैं। हाँ सरला, मैं आज कुछ करता हूँ। मुरली घर से सीधा रोहन की दुकान पर जाता है। भाई रोहन, क्या तुम थोड़ा राशन उधार दे सकते हो? मैं कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। रोहन एक दयालु इंसान था। भाई, वैसे तो मैं किसी को उधार नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर कोई भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो लौटा देना। अगर नहीं भी दे पाए तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें छोटा भाई समझकर माफ कर दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे चुकाऊं समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं भाई, तुम राशन ले जाओ। मुरली वहां से घर लौट आता है। लो सरला, ये रहा राशन। अजी, इतनी जल्दी आप राशन कहाँ से ले आए? अरे सरला, मैं रोहन भैया से उधार लेकर आया हूँ। अजी, आपको उधार लाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही हम पर इतने कर्ज हैं, हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेते। तो मैं क्या करता सरला, तुम और हमारी बच्ची कब तक भूखी रहती। चलो अभी बातें छोड़ो, तुम खाना बना लो। सरला खाना बनाती है। कई दिनों बाद उनके मुंह में खाने का एक निवाला जाता है। खाना खाने के बाद मुरली जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। न जाने कब हमारी जिंदगी सुधरेगी। वो लकड़ियां काटते हुए अपनी किस्मत को कोसता है। कुछ देर बाद लकड़ियों का गट्ठर बनाता है और सिर पर रखकर लौटने लगता है। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई व्यक्ति परेशानी में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।
मुरली आवाज के पीछे पीछे जंगल के भीतर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एक बूढ़ा फकीर जमीन पर पड़ा कराह रहा है। मुरली तुरंत उसके पास पहुंचता है। बाबा, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? बाबा, आप यहीं ठहरिए, मैं भी नदी से पानी लेकर आता हूँ। मुरली दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है। वहां पहुंचकर सोचता है, अरे, मैं तो नदी पर आ गया, पर पानी लाऊं कैसे? तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक घड़े पर जाती है। वो घड़ा उठाता है, पानी भरता है और बाबा के पास लौटता है। बाबा पानी पीते हैं और कुछ राहत महसूस करते हैं। बेटा, अगर तुम ना होते तो शायद आज मेरी मृत्यु हो जाती। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मेरे भाग्य में लिखा था, और जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर बताओ तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे थे? बाबा, मैं एक लाचार पिता हूँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बेटा, मैं समझा नहीं। बाबा, मैं पेशे से लकड़हारा हूँ, रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और बाजार में बेचता हूँ, पर आज के समय में लकड़ियों की जरूरत कहाँ रही। जो भी खरीदार मिलता है उसी के बताए दाम पर बेच देता हूँ। पर बेटा, ऐसे में तो तुम्हारा गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता होगा। तो मैं क्या ही करूँ बाबा, यही मेरी किस्मत है। बेटा, इस जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। बस तुम्हें उस पेड़ से जाकर मिलना होगा और कहना होगा, मुझे उस फकीर बाबा ने भेजा है। वो पेड़ तुमसे 3 सवाल करेगा। अगर तुमने उनके सही उत्तर दे दिए तो तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन अगर उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना कहकर फकीर बाबा वहां से चले जाते हैं। मुरली उन्हें जाता हुआ देखता है और फिर वह भी अपनी राह चल पड़ता है। इसीलिए घर पहुंचकर मुरली ने सरला और अपनी बेटी सोनम को जंगल में घटी हर बात बताई, साथ ही उस बाबा की कही गई बातें भी। सरला, वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने उन्हें हमारी मदद के लिए भेजा था। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ खतरा होगा, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं सरला, मैं जाऊंगा। आखिर अपने परिवार के लिए इतना खतरा तो उठा ही सकता हूँ। पर कुछ नहीं सरला, मैं कल उस जगह पर जाऊंगा जहाँ बाबा ने बताया है, बस। सोनम, जो ये सब बातें चुपचाप सुन रही थी, कुछ सोचते हुए बोली, बाबा, अगर आप कहें तो मैं उस पेड़ के पास जाऊं? मैं अब बड़ी भी हो गई हूँ और समझदार ही थी। नहीं बेटा, हम तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। सोनम के जिद करने पर मुरली मान जाता है। अगली सुबह सोनम जंगल की ओर निकल जाती है। वो पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन वो पेड़ दिखाई नहीं देता। अरे, बाबा ने जो पेड़ बताया था वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। फिर वो दोबारा इधर उधर तलाश करने लगती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है। ये पेड़ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाबा ने बताया था। हे पेड़, मुझे उस फकीर बाबा ने भेजा है। ये लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी परीक्षा होगी और जान का खतरा भी है? लेकिन अगर मेरी एक कोशिश से मेरी माता पिता का जीवन बदल सकता है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि तीनों के उत्तर सही दिए तो खजाना तुम्हारा होगा, वरना। मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो बताओ, वो कौन सी चीज है जो बांटी जाए तो बढ़ती है? मोहब्बत और विद्या। इसे जितना ही बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। सही उत्तर। वो कौन है जो बिना जीभ के बोलता है और बिना कान के सुनता है? मन बिना बोले भी बहुत कुछ कहता और सुनता है। बहुत अच्छा, सही उत्तर। अगर तुम्हारे पास एक रोटी है और तुम्हारी माँ, पिता और तुम तीनों भूखे हों तो तुम क्या करोगी? मैं रोटी के 3 हिस्से करूंगी, थोड़ा माँ के लिए, थोड़ा पिताजी के लिए और थोड़ा अपने लिए, ताकि कोई भूखा न रहे। तुमने खुद को साबित कर दिया। यही असली समझ और प्रेम है। तभी एक चमत्कार होता है और एक खजाने से भरा बक्सा सोनम के सामने आ जाता है। जिसने बुद्धि, प्रेम और बलिदान दिखाया,
वही इस खजाने का असली हकदार है। यह लो बेटी, यह रहा तुम्हारा इनाम। सोनम खजाने के साथ घर लौटती है। मुरली और सरला हैरान और गर्व से भर जाते हैं। बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। मुरली खजाने के कुछ सिक्के सुनार को बेचता है और फिर रोहन की दुकान पर जाता है। ये लो रोहन भैया, अपने पैसे। अरे मुरली भैया, अगर आपके पास पैसे ना भी हों तो रहने दीजिए, मैंने तो भाई समझ कर दिया था। नहीं रोहन भैया, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आप इसे रख लीजिए। ठीक है भैया, जब इतना कह रहे हो तो रख लेता हूँ। इसके बाद मुरली रज्जू मिस्त्री के पास जाता है। रज्जू भाई, कैसे हो? ठीक हूँ मुरली भैया, कहिए कैसे याद किया? मेरा नया घर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने आया हूँ। अरे मुरली भैया, मजाक कर रहे हो क्या? नया घर और आप? मुरली जेब से पैसे निकाल कर देता है। रज्जू भाई, अब कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है मुरली भैया। ये सारी बातें दूर खड़ा जमींदार का नौकर कालू सुन रहा था। वो तुरंत जमींदार के पास जाकर सब बता देता है। कालू, पता करो उसके पास इतना पैसा आया कहां से? ठीक है जमींदार साहब। कालू मुरली के घर के पास जाकर उनकी बातें सुनता है। पर बेटी, ये तो बता कि पेड़ ने तुमसे क्या सवाल पूछे थे? सोनम, मैंने पेड़ से कहा कि मुझे उस फकीर बाबा ने भेजा है। फिर पेड़ ने मुझसे 3 सवाल पूछे। वो कौन सी चीज है जो बांटी जाए तो बढ़ती है? मोहब्बत और विद्या। वो कौन है जो बिना जीभ के बोलता है और बिना कान के सुनता है? मन। अगर तुम्हारे पास एक रोटी है और माँ, पिताजी और तुम भूखे हो तो क्या करोगी? रोटी को 3 हिस्सों में बांटूंगी। मेरे तीनों उत्तर सही निकले और तभी मुझे खजाने से भरा बक्सा मिला। बेटी, सचमुच तुम बड़ी और समझदार हो गई हो। आज हमें तुम पर गर्व है। कालू ये सारी बातें सुनकर जमींदार को बताता है। अच्छा, तो ये सब उस जादुई पेड़ की वजह से हुआ है। ठीक है, अब मैं भी उस पेड़ के पास जाऊंगा। जमींदार अब लालच में अंधा हो चुका था। वो जंगल में जाकर उसी पेड़ के सामने खड़ा होता है। हे पेड़, मुझे उस फकीर बाबा ने भेजा है। अच्छा, तो मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि सही उत्तर दिए तो खजाना तुम्हारा, नहीं तो जान भी जा सकती है। जमींदार लालच में डूबा। मुझे मंजूर है। हाँ हाँ, पूछो, मैं तैयार हूँ। वो कौन सी चीज है जो बांटी जाए तो बढ़ती है? जमींदार, पहला सवाल सोनम ने मोहब्बत और विद्या कहा था। मोहब्बत और विद्या। उत्तर सही है, लेकिन ये जवाब तुम्हारा नहीं लगता। दूसरा सवाल, वो कौन है जो बिना जीभ के बोलता है और बिना कान के सुनता है? जमींदार हकलाते हुए। मन। हाँ, मन ही है। सही, लेकिन फिर वही बात, जवाब सही है मगर इरादा गलत है। अगर तुम्हारे पास एक रोटी है और तुम्हारी माँ, पिता और तुम तीनों भूखे हो तो तुम क्या करोगे? जमींदार हंसते हुए। मैं रोटी के 3 हिस्से कर दूंगा, माँ, पिताजी और खुद के लिए। गलत। जमींदार घबराकर बोला। क्या? मैंने तो वही जवाब दिया जो उस लड़की ने दिया था। यही तुम्हारी हार है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं। बिजली आसमान में गरगराती है और एक तेज चमकती हुई बिजली पास के पेड़ों पर गिरती है। जमींदार घबराकर चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। पेड़ गंभीर और कड़क आवाज में, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने मोहब्बत को लालच से ढंक दिया, बुद्धि को चालाकी बना दिया और बलिदान को नाटक। ऐसे लोग ना तो खजाने के हकदार होते हैं, ना ही रहम के। आसमान चीरती हुई एक भयंकर बिजली सीधे जमींदार पर गिरती है। अचानक सब शांत हो जाता है। हवा थम जाती है, बिजली रुक जाती है। जमींदार अब कहीं नहीं दिखता। पेड़ धीरे से बुदबुदाता है। लालच हमेशा विनाश लाता है। दूसरी ओर अब मुरली ने एक बड़ा और सुंदर घर बनवा लिया था।
ईंट, सीमेंट और लकड़ी से नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और आशीर्वाद से बना हुआ घर। वो घर गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर था, जहां से सूरज की पहली किरण सीधी आंगन में पड़ती थी। घर के बाहर साफ सुथरा आंगन, दीवारों पर हल्का पीला रंग, खिड़कियों में सुंदर पर्दे, सच्चाई, मेहनत और बेटी की समझ का घर। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी झोपड़ी की जगह इतना प्यारा घर होगा, वो भी हमारा अपना। सब कुछ उस दिन से बदला जब हमारी बेटी ने साहस दिखाया। ये घर उसकी समझदारी और बलिदान की निशानी है। बाबा, अब हमें कभी डरने की जरूरत नहीं। अब मैं पढ़ाई भी करूंगी और आपका सपना भी पूरा करूंगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बेटी। बेटियां सच में रोशनी होती हैं घर की।